जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। चुनावों की घोषणा हो रही है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की और बाकी प्रदेशों में जो विधानसभा के उपचुनाव हैं उनकी घोषणा हो रही है। चुनाव होंगे। चुनाव के हम जैसे विश्लेषक उसका विश्लेषण करेंगे। वहां जाके देखेंगे फील्ड के अंदर कि महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी की लहर चल रही है। जब पत्रकार वहां जाएंगे और माइक लोगों के सामने करेंगे तो लोग कहेंगे कि हम महाविकास आघाड़ी को वोट देना चाहते हैं, और जो धोखाधड़ी अजीत पवार ने और एकनाथ शिंदे ने अपने अपने मार्गदर्शकों की है, हम उसका बदला लेंगे। एकनाथ शिंदे पर उद्धव ठाकरे ने पूरी तरह से विश्वास किया था। बाला साहब ठाकरे ने और उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को ही आगे बढ़ाया था, वरना एकनाथ शिंदे जैसा बताते हैं थाने के अंदर 3 व्हीलर के ड्राइवर थे। लेकिन चलिए, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी हो, राजनीति में कोई भी आगे आ सकता है अगर जनता की सेवा करे और जनता के विश्वास को जीते, तो कोई बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने जस्ट बताया। लेकिन बाला साहब ठाकरे ने उन्हें पिक किया योग्यता को देखकर और क्षेत्र में उनकी पकड़ को देखकर उद्धव ठाकरे ने उसे आगे बढ़ाया। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एकनाथ शिंदे पे पूरा विश्वास किया और उन्हें सबसे महत्वपूर्ण विभाग दिया। एकनाथ शिंदे बीमार पड़ गए, हॉस्पिटलाइज थे, उनके गले का ऑपरेशन हुआ और उन्होंने एक तरह से अपना सारा कारभार एकनाथ शिंदे को दे रखा था। लेकिन एकनाथ शिंदे ने उसी समय में, जब उद्धव ठाकरे बीमार थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ षड्यंत्र किया। वहां से वो गुजरात गए, गुजरात से आसाम गए और उसके बाद आप लोगों को पता है क्या क्या हुआ, और शिवसेना को 2 भागों में तोड़ दिया। एकनाथ शिंदे ने अपने राजनीतिक गुरुपुत्र, गुरु भाई उद्धव ठाकरे को धोखा दिया। अच्छा, कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, एकनाथ शिंदे के पास इतनी सीटें थीं कि उनकी सरकार आराम से चल सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो मनमाना नहीं, उन्हें तो हर पार्टी को तोड़ना था, हर सहयोगी को बर्बाद करना था, और जो भी पार्टी बची हुई है उसको तोड़ के उसको इतना कमजोर कर देना है कि अगले चुनाव में वो खत्म हो जाए। तो उन्होंने शरद पवार की, अजीत पवार के गुट को भी तोड़ दिया, शरद पवार मतलब एनसीपी को भी तोड़ दिया, और ज्यादातर विधायक शिवसेना के और एनसीपी के भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, क्योंकि बहुतों के पास ईडी के केस चल रहे थे, सीबीआई के केस चल रहे थे, इनकम टैक्स के केस चल रहे थे। उन्हें डरा धमका के वो अपने आकाओं को छोड़कर, जिन्होंने उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाया था, उनको छोड़कर वो सरकार बन गई। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, अजीत पवार और फडणवीस साहब, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन महाराष्ट्र की जनता, क्योंकि शिवाजी महाराज का क्षेत्र है महाराष्ट्र, वहां के लोगों को धोखाधड़ी पसंद नहीं है। पता नहीं गुजरात के लोगों को पसंद है कि नहीं, बाकी प्रदेशों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन महाराष्ट्र की अपनी एक विचारधारा है, एक चीज है उनके अंदर, क्योंकि अफजल खां और शाहजहां, शिवाजी महाराज का संदर्भ उनके सामने है, तो वो अपना आदर्श मानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को, और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं जिसमें धोखेबाजों को क्षमा नहीं किया जाता। और वहां ये धोखाधड़ी हुई, चाचा के साथ हुई और राजनीतिक गुरु के साथ हुई और भारतीय, लेकिन उसका इतना ज्यादा रोष था जनता के बीच में कि जहां पे अजीत पवार के साथ ज्यादातर विधायक गए, एकनाथ शिंदे के साथ ज्यादातर विधायक गए, लेकिन जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ 2024 में, उसमें एनसीपी शरद पवार का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा, कांग्रेस का बहुत अच्छा रहा और उद्धव ठाकरे का बहुत अच्छा रहा। अजीत पवार तो 1 सीट में से बढ़ गए। भारतीय जनता पार्टी का भी खराब परफॉर्मेंस रहा। इसका मैंने, महाराष्ट्र की जनता ने पार्लियामेंट इलेक्शन में इस जो धोखाधड़ी और पीठ में खंजर छोपने वाली जो चीजें हैं उसको माफ नहीं किया। ये तो पार्लियामेंट में हो गया, अब असेंबली इलेक्शन है,
हम लोग विश्लेषण करेंगे, सेफोलॉजिस्ट जाएंगे, पत्रकार जाएंगे, कहेंगे कि महाविकास अघाड़ी जीत रही है। चुनाव होगा, जनता की अपेक्षा होगी कि महाविकास अघाड़ी जीतेगी, लेकिन पोलिंग होने के बाद वो ईवीएम जो है चुनाव आयोग की कस्टडी में कहीं चली जाएंगी। जब काउंटिंग डे आएगा तो सुबह सुबह हम लोग टीवी चैनल्स पे बैठेंगे और आशा व्यक्त करेंगे कि जब सेफोलॉजिस्ट ने कहा, एग्जिट पोल के आधार पर कहा, सब पत्रकारों ने कहा और जनता ने कहा कि वो महाविकास अघाड़ी को वोट देने वाली है, तो विकास अघाड़ी जीतेगी। लेकिन कुछ समय के बाद, पहले तो वो जीतेगी, सरकारी अधिकारियों के बैलेट पेपर के वोट्स पे भी जीतेगी महाविकास अघाड़ी, लेकिन अचानक काउंटिंग स्लो हो जाएगी और उसके बाद महायुति जीत जाएगी, ऐसी लोगों को आशंका है। तो ये बड़ा भयंकर संकेत है लोकतंत्र के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए, और संविधान की जो सबसे मुख्य आत्मा है वो लोकतंत्र है। क्योंकि हमारे देश में विविधता इतनी ज्यादा है, इतनी संस्कार और संस्कृति और सभ्यता अलग अलग प्रकार की है कि देश को एकजुट करने के लिए आवश्यक है कि एक बड़ा स्ट्रांग डेमोक्रेसी इस देश के अंदर हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन करता है। लेकिन अगर एक संस्था द्वारा देश के लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया जाए तो देश की जनता के साथ धोखाधड़ी हो गई। तो इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जनता की जो आशंकाएं, क्योंकि आज अगर हरियाणा में जाके आप सर्वे करें तो आपको अधिकांश लोग ऐसे मिलेंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ऐसे मिलेंगे, 80% जो कह रहे हैं कि ये जीत जो है हजम नहीं हो रही, गले से नीचे नहीं उतर रही। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे और अपोजिशन वाले कहेंगे सारी फिजा कांग्रेस की, वोट दिया कांग्रेस को, जीत गई भारतीय जनता पार्टी। तो ये कैसा लोकतंत्र है? क्या ये चीजें रिपीट होंगी महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर? हरियाणा का जो सबक है वो सबके सामने है, हेमंत सोरेन साहब के सामने भी है, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, सबके सामने है। इसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? आप किस प्रकार से जनता को और अपने वोटर्स को यह विश्वास दिलाएंगे कि उनके वोट देने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की महायुति नहीं जीतेगी? क्योंकि देखिए, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, होता क्या है, इलेक्शन जो लड़ता है वो सपोर्टर लड़ता है। बड़े बड़े नेता आते हैं, चुनावी रैली करते हैं, संपर्क करते हैं, चले जाते हैं। जो जमीनी स्तर का नेता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या शिवसेना का हो या कांग्रेस का हो, वो जमीन पे, मोहल्ले पे, पार्कों में संघर्ष करता है और अपने को जोखिम में डालता है। और जब उसको ये फीडबैक मिलता है कि उसकी पार्टी जीत रही है तो और जोखिम उठाता है। लेकिन रिजल्ट आता है तो उसका मखौल भी उड़ता है और उसे परेशानी भी होती है, और ये हरियाणा में एग्जाम्पल सेट हो गया। तो अपने सपोर्टर्स में ये फियर को हटाने के लिए, इस भय को हटाने के लिए महाविकास अघाड़ी क्या करेगी? क्योंकि जनता के दिमाग में एक चीज, उनके सपोर्टर्स के दिमाग में एक चीज तो आ गई है कि चुनाव अब सही है गलत, दिमाग में आ गई है कि चुनाव फेयर है कि नहीं, उनके दिमाग में तो आ गई है, सबके दिमाग में आ गई, वन टू ऑल। और अगर ऐसा है तो लोग जोखिम क्यों लें, आपके सपोर्टर जोखिम क्यों लें? तो उनके दिमाग से ये भय को हटाने के लिए, संशय को हटाने के लिए, शरद पवार जी आप बड़े अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, उद्धव ठाकरे का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है, आपको सब कुछ पता है, नाना पटोले एक बहुत बड़े किसान नेता हैं महाराष्ट्र के, उनको भी बहुत जानकारी है, पहले वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के रह चुके हैं, उसके बाद वो विधानसभा में स्पीकर रह चुके हैं, तो बड़े स्तर के नेता हैं, बड़े कद के नेता हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जनता के बीच में ये जो हरियाणा चुनाव, छत्तीसगढ़ चुनाव, मध्य प्रदेश चुनाव, राजस्थान चुनाव, जहां सब जगह बताया जा रहा था कि कांग्रेस क्लोज फाइट पे है या जीत रही है, वहां अचानक हार गई। क्या ऐसा महाराष्ट्र में और झारखंड में तो रिपीट नहीं होगा? लोगों के वोट देने के बावजूद तो क्या आपका वोटर जो है हतोत्साहित नहीं होगा और क्या वो अपने को आगे नहीं बढ़ाएगा? तो इसलिए ये चुनाव आयोग तो ये नहीं करेगा, भ्रम को दूर नहीं करेगा। कोर्ट में जाएंगे, 2-3 साल की डेट लगेगी, कुछ नहीं हो पाएगा तो कोर्ट भी इंटरवीन नहीं कर पाएगा। तो ये आप लोगों का कर्तव्य है, जो महाविकास अघाड़ी के बड़े बड़े नेता हैं, कि वो अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को कैसे मोटिवेट करेंगे और कैसे ये कॉन्फिडेंस दिलाएंगे कि चुनाव में आप जीतेंगे, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप संघर्ष कीजिए जमीनी स्तर पर, क्योंकि लड़ाई जो होगी वो वर्कर्स लेवल पे होगी। तो देखते हैं
शरद पवार साहब क्या करते हैं, लेकिन ये बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड के अंदर एक बड़ी चुनौती है ये कॉन्फिडेंस देने की लोगों को कि चुनाव फेयर होगा, जबकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन वो तो मुश्किल है, वो कुछ कहेंगे, वो तो कह रहे हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष और बड़ा अच्छा चुनाव हम कराते हैं, लेकिन जनता के दिमाग में भ्रम है। तो मेरा शरद पवार जी से, उद्धव ठाकरे से और नाना पटोले से और हेमंत सोरेन से वहां पे निवेदन है कि अपने सपोर्टर्स को ये कॉन्फिडेंस दें कि चुनाव में जो लोग उनका सपोर्ट करें या उनके लिए बढ़ें, उनके लिए जोखिम उठाएं, उनको इस प्रकार से धोखा नहीं मिलेगा जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में मिला। आशा है मेरी बात वो सुनेंगे, इस पे ध्यान देंगे, क्योंकि ये इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज सेंटिमेंटल एंड विच गिव्स कॉन्फिडेंस टू योर सपोर्टर। ये मुझे पता है महाराष्ट्र के अंदर एंटी गुजरात फीलिंग है। गुजरात महाराष्ट्र बनाम का चुनाव उद्धव ठाकरे ने बना दिया है और बन भी गया है, बल्कि वास्तविकता है कि ऐसा है, और क्रोध तो है वहां पे। वोट तो वो देना चाहेंगे वहां विकास अघाड़ी को, लेकिन अगर फेयर इलेक्शन हो तो आप जीतेंगे। और ये दिमाग में जब हरियाणा के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, हर जगह है, तो ये महाराष्ट्र में भी होगा। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है अपने सपोर्टर्स को कॉन्फिडेंस देने का कि आप ये इंश्योर करेंगे, वरना बाद में कलपते रहेंगे, रोते रहेंगे और सरकार उनकी बन जाएगी। और दूसरा, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार देखते हैं, अगर अगले 5-7 दिन में कोई ऐसा निर्णय नहीं लेते जिससे एक लोकतांत्रिक सरकार देश के अंदर बने, जिसमें चुनाव आयोग निष्पक्ष और निष्पक्ष चुनाव कराए और डेमोक्रेसी की वैल्यूज को रेस्टोर करे, तो फिर क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन मेरा निवेदन है इस पर विचार करें। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।